Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello everyone, I am Shital Hanwate. Today I am going to teach you a topic of biology, that is glycolysis. So let's start. The term glycose stands for sugar and lysis stands for splitting. Together they mean splitting of sugar. ये एक स्कीम है जो ओटो पेयर ऑफ जे पार्टनर्स एंड गुस्ताव एम डन ने की। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में होती है, मतलब उनमें सिर्फ यही प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की। लेकिन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में इसके अलावा क्रेब्स साइकिल में भी प्रोसेस चलती है। सो लेट्स स्टार्ट। बता दें तो उसके बाद क्या होता है। प्लांट्स में सुक्रोज बनता है जो फिर कन्वर्ट होता है इन्वर्टेज की मदद से ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, और फिर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में with the help of enzyme hexokinase. Glucose 6 phosphate कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ये एक 10 स्टेप रिएक्शन होती है which is then converted to triose phosphate. It is also called, there is a trick, cup and nut. Glyceraldehyde phosphate. और ये इस डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, ये कन्वर्ट होता है ट्रायोस बाइफॉस्फेट। जो बाद में कन्वर्ट होता है ये ट्रायोस बाइफॉस्फेट को 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं। ट्रायोस बाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है ट्रायोस फॉस्फेट, जिसे बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरेट में, जो कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, फिर वो कन्वर्ट होता है फाइनली पाइरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस पाथवे को याद करने की एक ट्रिक है, G2 F2 T3 T3। अब देख सकते हैं G 2 बार आया है, फिर F 2 बार आया है, और
हमने यहाँ पे F 2 बार लिखा है, T 3 बार आया है, 1 2, और ये T 3 बार आया है, 1 2 3। सो ये टुगेदर 10 स्टेप प्रोसेस हो गई। सेकेंड स्टेप में ATP बनता है, ADP से। और फोर्थ स्टेप में भी ADP से ATP बनता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ प्रोसेस में NADP प्लस कन्वर्ट होता है NADPH NADH प्लस NAH प्लस। यहाँ एक ATP यूटिलाइज होती है और ADP बनाती है। यहाँ पर भी ATP यूज होती है और ADP बनाती है। यहाँ इस प्रोसेस में वाटर रिमूव होता है। ये ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है जो वापस 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, और ट्रायोस फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के भी ये भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसके भी 2 कंपाउंड। इस स्टेप में 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 ATP यूज हुई है। इस स्टेप में भी 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 ATP यूज हुई है। तो इन पूरी प्रोसेस में 2 ATP प्रोड्यूस हुई और 4 ATP यूटिलाइज हुई और NADH 2 प्रोड्यूस हुई। फर्स्ट स्टेप में एंजाइम यूज हुआ हेक्सोकाइनेज, और सेकेंड स्टेप में फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। थर्ड स्टेप में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फोर्थ स्टेप में एल्डोलेज। फिफ्थ स्टेप में ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज, और सिक्स्थ इसमें ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सेवेंथ में फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। 8th में फॉस्फोग्लाइकोलिटेज। 9th में एमिलेज, और 10th में पाइरुवेट काइनेज। अब पाइरुवेट एसिड का फेट क्या है, वो आगे जाके क्या करेगा, वो उसके ऑर्गेनिज्म के सेलुलर नीड पे डिपेंड करता है। अगर वो एरोबिक है तो वो क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा, और अगर एनाएरोबिक है तो फर्मेंटेशन करेगा, जिसका फाइनल प्रोडक्ट H2O और CO2 होगा। So that's all for today. Thank you for watching this.